पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी का नाम अति प्रिय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम के ध्यान में, जप में कोई विशेष प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रद्धालु अपने मनो इच्छा अनुसार कोई फूल पाती, जल दिया पाती करे, वो अलग की बात है। परंतु ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो केवल नाम ध्यान के द्वारा ही प्रसन्न रहते हैं। उनका नाम ध्यान के साथ में हो तो उनकी प्रति की सेवा पूर्ण हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी सभी प्रकार के सत्यों को लखाते हैं। हम सब श्रद्धालुओं को अपनी प्रेरणा कथन के द्वारा पूर्ण सत्य को बताते हैं, और जो आडंबर है, जो भ्रम है, जो शंका है, उनके शब्दों के द्वारा ही दूर होते हैं। अन्य संसार में किसी की शंका का कोई निदान नहीं कर सकता है। यहाँ उल्टा सीधा पढ़ा देना, बात का बतंगड़ बना देना, अपनी ही चला देना, ये कोई शंका का समाधान नहीं होता है। शंका का समाधान होता है तुम स्वयं के द्वारा। तुम स्वयं के द्वारा ही शंकाओं का समाधान होगा। अब तुम कहो किसी कवि ने कहा, किसी ग्रंथ ने कहा, किसी वेद ने कहा, तो वो तो सबने पढ़ा, सबने सुना, फिर भी शंका क्यों? शंका उत्पन्न होगी तो शंका का समाधान, जैसे शंका उत्पन्न होती है उसी प्रकार के भाव में शंका का समाधान भी होगा। उसी प्रकार से जब अध्यात्म ज्ञान तुम्हारे पास होगा तो शंका का समाधान कर लेंगे। लिखा पढ़ी का अगर ज्ञान तुम्हारे पास में है, सुना सुनी का
ज्ञान अगर तुम्हारे पास में है तो उससे किसी भी शंका का समाधान कभी ना हुआ है ना होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में भगवान के प्रति को लेकर, सृष्टि की प्रति को लेकर के अनेक विचार हैं, अनेक ग्रंथ हैं, कथन हैं, अनेक हैं, लेकिन जो मूल है, जो जड़ है, जो मानव का आवागमन है, उसकी जो जड़ है वो सब क्या है ये कोई नहीं बताया है, न बताता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा कर हम सबको इसी बात का ज्ञान करा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जो परमात्मा नाम से जानते हैं ने अपनी विशेष इच्छा द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है वो अपनी विशेष इच्छा के द्वारा अलिंग सृष्टि की रचना, अलिंग सृष्टि की उत्पत्ति, लिंग सृष्टि का हेतु लेकर किया है। जो अलिंग सृष्टि, अलिंग प्रकार की जो सृष्टि को उन्होंने उत्पन्न किया है अपनी इच्छा के द्वारा, तो वो लिंग सृष्टि के हेतु को लेकर के किया है। यदि लिंग सृष्टि नहीं करनी होती तो अलिंग सृष्टि उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परमात्मा से आत्मा से जीव, परमात्मा जो भगवान है उससे आत्मा की उत्पत्ति हुई और आत्मा से जीव जो है, जो जीव आत्मा है, ये भी अलिंग सृष्टि के ही हैं। ये अलिंग सृष्टि है। परमात्मा, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से जीव आत्मा, मतलब जो जीव है वो भी अलिंग सृष्टि का है। अलिंग सृष्टि निर्जीव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है वो निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है। समझने वाली बात देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है वो निर्जीव है, ना उसका कोई आकार है, ना विकार है, ना कोई शरीर है, कुछ भी नहीं है। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसमें जीव कहाँ रहेगा भाई? जीव का स्थान कहाँ होगा? समझने वाली बात है और इसको खूब ध्यान पूर्वक समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा से उत्पन्न है और जो जीव है जिसको जीवात्मा बोलते हैं वो आत्मा से उत्पन्न है। और ये सभी जो हैं अलिंग सृष्टि है और निर्जीव है। जहाँ तक अलिंग सृष्टि है वो सभी निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। आत्मा से जीव उत्पन्न होता है, परमात्मा से जीव की उत्पत्ति नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि आत्मा से, मतलब जो आत्मा है उससे जीव की उत्पत्ति हुई है और वो भी लिंग सृष्टि का हेतु लेकर के जीव की उत्पत्ति हुई है। मतलब जीव जीवन, मतलब जीवन उसके लिए चाहिए, वो जीवन में प्रवेश रखेगा, इसलिए तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीवन से सदा परे है। अलिंग सृष्टि निर्जीव है, जो अलिंग सृष्टि है वो निर्जीव है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जीवन से हमेशा परे है। मतलब जो अलिंग सृष्टि है उसका कोई जीवन, मतलब शरीर
नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शरीर नहीं है। जीव स्थिर के प्रति मतलब जीव जो आत्मा से जीव की उत्पत्ति हुई है, जीव स्थिर के लिए जीवन की रचना है। मतलब जीव की स्थिरता के लिए, जीव को कैद करने के लिए, जीव के पिंजरा बनाने के लिए जीवन की उत्पत्ति हुई है इस संसार में। तब जीवन की उत्पत्ति हुई है ताकि जीव उसमें अपना स्थान ले। आलिंग सृष्टि के समावेश अंशों द्वारा प्रथम जीवन मानव का जीवन हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव की स्थिरता के लिए जीवन की रचना हुई है। आलिंग सृष्टि के समावेश के द्वारा, मतलब जो आलिंग सृष्टि है उसके समावेश अर्थात अंशों के द्वारा प्रथम में सबसे पहले मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है, मानव जीवन बना है। जो शरीर बना है आलिंग श्रेष्ठ के अंशों के द्वारा है। इसमें अग्नि भी है, इसमें पवन भी है, इसमें जल भी है, क्या समझे, इसमें पृथ्वी भी है, आसमान भी है। इस प्रकार से इसमें तेज मतलब सूर्य, शीतलता मतलब चंद्र इत्यादि प्रकार की जो अलिंग सृष्टि है वो सब अलिंग सृष्टि के अंशों के द्वारा मानव जीवन की प्रथम रचना हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव जीवन के पहले अन्य कोई जीवन नहीं था। मानव जीवन के पहले ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन के पहले कोई भी किसी भी प्रकार का और जीवन नहीं था। मानव जीवन कर्म के द्वारा अन्य जीवनों की उत्पत्ति हुई है, हो गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन प्रथम हुआ। मानव का जीवन आलिंग श्रेष्ठ के अंशों के द्वारा मानव जीवन की रचना, शरीर की रचना हुई है और उसी में जीव को स्थान दिया गया है। जीव उसी में प्रवेश लिया है। तब मानव ने कर्म किए। जब कर्म किए तो कर्मों के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कर्मों के अनुसार अन्य जीवनों की उत्पत्ति हुई है। मतलब अन्य श्रेष्ठ की उत्पत्ति कब हुई है? मानव के कर्मों के अनुकूल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो संपूर्ण सृष्टि है मात्र मानव जीवन में किए कर्मों के द्वारा, कर्मों के अनुसार मानव जीवन पर्यंत जीवन मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो मात्र मानव जीवन मतलब मानव जीवन में किए कर्म, मतलब मानव जीवन में किए जितनी भी सृष्टि है, जितनी भी योनियाँ हैं, उन सब की उत्पत्ति को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो मानव है, मानव के कर्म के द्वारा अन्य जीवनों की संसार में उत्पत्ति हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन पर्यंत जीवन मिलते हैं। मतलब कर्मों के द्वारा, कर्मों के अनुसार, मानव जीवन के कर्मों के द्वारा, कर्मों के ही अनुसार मानव जीवन के अतिरिक्त के जितने जीवन हैं वो मिलते हैं। प्रथम में मानव कर्म करेगा तो कर्म के अनुसार उसे जीव जंतुओं में जहाँ भी कर्म होंगे, जैसे भी कर्म होंगे, वैसे ही उसकी उत्पत्ति उस जीवन में वो जीव मानव का प्रवेश लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान किसी को न कुछ देता है न किसी से कुछ लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो भगवान कहा गया है, जो भगवान है वो न कभी किसी को कुछ देता है और न किसी से कभी कुछ लेता है।
ना वो देता है ना लेता है। ना किसी को कभी कुछ कहता है, जो भगवान है ना कभी को कुछ कहता है, ना देता है ना लेता है और ना किसी से कुछ कहता है, ना कभी कुछ कहा है। भगवान ने ना कभी कुछ कहा है। समझ रहे होंगे बात को। जो ग्रंथों आदि में लिखते हैं कि भगवान ने ग्रंथ को लिखा है, भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा किया है। हम श्री पीर पैगंबर जी सबको नकारते हुए कह रहे हैं कि भगवान ना कुछ देता है ना लेता है, ना किसी को कुछ कहा है और ना मतलब कभी नहीं कहा है और ना किसी से कुछ कहता है। अलिंग सृष्टि का कोई जीवन नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है, परमात्मा भी अलिंग है। परमात्मा की इच्छा के द्वारा ही अलिंग सृष्टि है और इस अलिंग जो सृष्टि है उसका कोई जीवन नहीं है। मतलब कोई जीवन नहीं है। जो अलिंग सृष्टि है ये कहीं किसी कैद में नहीं है, कोई जीवन कैद में नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अलिंग सृष्टि का कोई जीवन नहीं है, जीवन का समय निर्धारित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीवन है, जिसमें मानव का प्रवेश है, जीव आत्मा का प्रवेश है, इसका समय जो जीवन है उस जीवन का समय निर्धारित है। जितनी भी सृष्टि है, जितने भी जीव जंतु हैं, सबका समय निर्धारित है। चाहे कोई भी जीवन हो और उसमें जीवात्मा का प्रवेश है तो उसका जीवन का समय निर्धारित है। अलिंग सृष्टि सदा समय से परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है वो हमेशा समय से परे है। हमारे तुम्हारे सबके लिए, सुन रहे हैं पंडित जी, हमारे तुम्हारे सबके लिए समय है, समय का व्याख्या है, समय का नाम है। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, फिर इसी तरह से 7 दिन हुए हैं, फिर सप्ताह है, सप्ताह से पखवाड़ा है, पखवाड़ा से महीना है, महीना से साल है और साल से फिर अनेकों साल कोई युग मनवंतर क्या 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 करके लोगों ने जोड़ रखा है। लेकिन भगवान के यहाँ जो भगवान है, जो भगवान के द्वारा अलिंग सृष्टि है, उसका कोई भी समय निश्चित नहीं है, कोई दिन निश्चित नहीं है, वो समय आदि से परे है। समझ रहे होंगे। इनका कोई भी दिन समय नहीं है कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये रहेंगे, उस दिन वो रहेंगे, इस दिन इनका काम है, उस दिन उनका काम है और फिर एक दिन सबका काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अलिंग श्रेष्ठ का कोई जीवन नहीं है और जीवन का समय निर्धारित है। अलिंग सृष्टि सदा समय से परे है। मानव जीवन के कर्मों के द्वारा प्रत्येक जीवन है। मानव जीवन के कर्मों के द्वारा ही प्रत्येक प्रकार के जीवन है। मानव जीवन के एक बार किए कर्मों के अनुसार कई योनियों में प्रवेश मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन में जो जीवात्मा रहती है, यहाँ पे कहते तो वो जीवन में जो भी कर्म करता है मानव, उन सब का प्रायश्चित जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। और एक बार मानव का जीवन में जो कर्म करता है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक बार मानव जीवन में कर्म करने के कारण अनन्य योनियों में जन्म लेना पड़ता। एक बार एक जीवन में कर्म करता है और एक ही जीवन के कर्म से अनेकों बार अनेक योनियों में उसे जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
मानव जीवन के कर्मों के अनुसार समय के अभाव में एक ही योनि में अनेक बार जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर्मों के द्वारा, मानव जीवन के कर्मों के द्वारा ऐसे भी कर्म होते हैं कि एक बार में एक ही, मतलब एक बार के किए कर्म से एक ही योनि में एक नहीं अनेक बार भी जन्म लेने पड़ते हैं। बार बार अगर तुमको मतलब योनि है और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित, पुण्य का प्रायश्चित नहीं हो पाया है, तो जिस योनि में तुम हो जाओगे मानव के पश्चात, उस योनि में हो सकता है कि कई बार भी जन्मना पड़े। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री मतलब समय के अभाव में कहा है पीर पैगंबर जी ने। जैसे कि तुम्हें मानव का जीवन और कर्म के अनुसार तुम प्रेत योनि में चले गए, अब प्रेत योनि में चले गए, लेकिन जितना समय प्रेत योनि कर रहा और उसमें संपूर्ण समाप्त नहीं हो पाया, आपके पापों कर्मों का लेखा जोखा नहीं खत्म हो पाया, तो फिर से तुमको प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। फिर नहीं खत्म हो पाया, जीवन समाप्त हो गया, तो फिर से जाना पड़ेगा। इसी प्रकार की कोई योनि में तुम रहोगे। अगर समय के अभाव तुम्हारा मतलब शरीर छूट जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, तो उसी में तुमको बार बार, क्योंकि वो जो पश्चाताप है, जो प्रायश्चित है, वो उसी यौन के द्वारा ही होना संभव है, तो इसलिए उसमें बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन का समय, जीवन का स्थान आदि कर्मों के अनुसार मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीवन है और जो जीवन का समय होता है और जो स्थान है जीव को कहाँ रहने का, किस में जाने का, किस योनि में रहने का, कर्म जो वो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानो छोटे कर्म करे या बड़े कर्म करे, शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव छोटे कर्म मतलब छोटे पाप करे या बड़े का पाप करे, मतलब कर्म की जगह पे पाप, अच्छा किया तो पाप, बुरा किया तो पाप, अच्छा किया तो उसका भी प्रायश्चित, उसको भी भोग है, और अगर बुरा किया तो उसका भी प्रायश्चित, उसका भी भोग करना पड़ेगा। हाँ, केवल इतना है कि जो पाप है उसमें कष्ट है और जो पुण्य है उसमें कष्ट नहीं, लेकिन योनि तो धारण करनी पड़ेगी, आवागमन समाप्त नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं चाहे छोटे कर्म करे या बड़े कर्म करे, शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, मतलब कैसे भी कर्म करे, लेकिन प्रत्येक कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। अच्छे का भी फल मिलता है, बुरे का भी फल मिलता है। जैसा मानव कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो मानव मात्र एक शक्ति परमात्मा पर अपना विश्वास ध्यान अटल कर देता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं एक शक्ति, महाशक्ति, जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा है, भगवान है, अगर अपना विश्वास ध्यान के साथ में उस पर समर्पित कर देता है, अटल कर देता है, जीवन में कर्मों की चेष्टा नहीं करता है, मतलब वो जीवन में कोई भी अन्य कर्म की चेष्टा नहीं करता है, मतलब अन्य प्रकार का कोई कर्म नहीं करता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अपने जीवन की संभाल इस तरह करता है कि कहीं कर्म का रूप ना ले। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने की संभाल वो इस तरह करता है कि जो वो कर रहा है, जो करता है, तो इस प्रकार के कर्म करता है, इस प्रकार से रहता है, भगवान के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगा करके, और ये ध्यान रखता है कि कहीं कुछ मैं ऐसा तो नहीं कर रहा जिसका कर्म भोग बन जाए, ऐसा कर्म ऐसा तो नहीं मैं कर रहा हूँ, और हमेशा बचने का प्रयास करता है
कि कर्म का कहीं रूप न हो जाए। वो क्रमशः आवागमन से छूटने के साथ मानव जीवन के अंतिम समय के साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे गुणों वाला मानव जो है वो जब मतलब उसका जो क्रमशः का आवागमन बना रहता है, पंडित जी समझिए बात को, जो ये सेवन से उस सेवन में, उस सेवन से उस सेवन में जाना पड़ता है, जो क्रमशः का उसका योनि भ्रमण होता है, इस प्रकार से ध्यान लगाने से और कर्म नकारने से, जब वो अच्छे भले बुरे कोई कर्म नहीं करता है, उनसे बचता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आवागमन से छूटने के साथ, मतलब वो आवागमन से छूट जाता है, जो क्रमशः के आवागमन होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। मानव जीवन के अंतिम समय के साथ, जब मानव का जीवन उसका समाप्त होता है, तो अंतिम समय के साथ जब जीव इस शरीर से निकल रहा होता है, तो वो सीधे मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और जो मानव संसार में जीवन पाकर कुछ करता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव संसार में जीवन पा करके कुछ भी करता है, कुछ करना चाहता है, कुछ भी किया है, वो आवागमन समय चक्र से निकल नहीं पाया है। वो समय चक्र से, काल समय चक्र से वो कभी निकल नहीं पाता है। जिसने कुछ किया है, जो कुछ करने की सोचता है और जो कुछ करना चाहता है, क्या समझे, जिसके अंदर करने की भावना है, मतलब जिसके अंदर करने की भावना है, करने की भावना है, वो कुछ करेगा, शुभ भी करेगा, तो वो पाप होगा, कर्म हो जाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इस तरह से कह रहे हैं कि मानव का जन्म पाकर कुछ करता है, कुछ करना चाहता है, कुछ भी किया है, वो आवागमन समय के चक्र से निकल नहीं पाया है। इस संसार में वो सभी समय चक्र अर्थात काल चक्र में फंस गया है। वो कर्मों के अनुसार लिंग सृष्टि में भ्रमण करता रहता है। वो अपने ही कर्मों के अनुसार लिंग सृष्टि में भ्रमण करता है, लिंग सृष्टि में भ्रमण करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये नहीं कि उसको इंद्रासन मिल गया है, अलिंग सृष्टि का अधिकारी हो गया है, ये नहीं उसे वैकुंठ मिल गया है, नहीं, ये जितना कुछ ग्रंथों में वेदों में लिखा है, जितना ऋषि मुनियों ने अगर ऐसा कहा है तो वो गलत कहा है, झूठ कहा है, सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो कर्मों के अनुसार लिंग सृष्टि में भ्रमण करता रहता है, केवल लिंग सृष्टि में भ्रमण करता है, कहीं और नहीं निकल पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि जीव आत्मा सदा कर्मों के बंधन में रहती है। जो जीव आत्मा है ये सदा सदा कर्मों के बंधन में रहती है, और जब तक कर्म रूप का बंधन जीव पर रहेगा तब तक वो लिंग सृष्टि में ही प्रवेश पाता रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं और जीवात्मा अलिंग जो मानव जीवन में रहकर कर्मों से परे रह संपूर्ण जीवन बिताता है, वो मानव जीवन को त्याग अलिंग सृष्टि का आदि अर्थात परमात्मा में लय हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि और जो ये जीव आत्मा है ये अलिंग है, लेकिन कर्मों के बंधन के कारण ये अलिंग सृष्टि को नहीं जा पाती है, ये लिंग सृष्टि में चक्कर लगाती रहती है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है ये अलिंग है, जो मानव जीवन में रहकर और किसी यौन में रहकर नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं केवल मानव जीवन में रहकर कर्मों से परे रहे, मतलब कर्मों से परे रहता है, मानव के जीवन में रहकर कर्मों से परे होकर संपूर्ण जीवन बिता लेता है,
वह मानव जीवन का त्याग अलिंग सृष्टि का आदि, अर्थात मतलब अलिंग सृष्टि आदि का, जितनी भी अलिंग सृष्टि है उस सब से, अर्थात परमात्मा में ये जो अलिंग सृष्टि है, इस सब को छोड़कर, इस सब से हटकर, क्योंकि उनका समय निश्चित नहीं है, वो आदि हैं, और जो जीव है ये इन सब को क्रॉस करता हुआ, अलिंग सृष्टि को क्रॉस करता हुआ, और वो परमात्मा में उसका लय हो जाता है, हमेशा के लिए आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का शुभ कथन है। हम सबको भी चाहिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ही अपने जीवन को बिताएं। हम कर्मों से सदा दूर रहने का प्रयास करें। फर्ज कर्तव्य तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर हम ईश्वर के, परमात्मा के, भगवान के ध्यान में रहकर अपने जीवन को बिताएंगे तो अवश्य ही हमें आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।